Hello student, how are you today? Today I am starting a new chapter named trigonometry. तो बड़ा important chapter है. This is very important chapter for you. There is 15 marks questions are present in your board exam from this chapter. So keep attention, and today I will give you at a glance of this chapter and some introduction, some formulas and R.S. Agarwal exercise 5. तो इसमें मैं आपके लिए R.S. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन सोल्व करूँगा कुछ, और चैप्टर नंबर 5 है ये R.S. अग्रवाल बुक में. बहुत अच्छी बुक है ये मैथ की. तो इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. क्या शुरू कर रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. तो सभी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. तो बेटा टाइम 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम रहता है. इसमें लाइव सेशन चलता है. तो कुछ दिन के लिए मैं बाहर था, तो मैं तबीयत ख़राब थी तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था, बीमार था मैं, तो जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाया. लेकिन अब आगे फर्दर कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. तो बेटा चैप्टर का नेम ट्रिग्नोमेट्री है. तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में आज कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट बातें सब क्लियर करेंगे बस, और कुछ क्वेश्चंस R.S. अग्रवाल की बुक के ले लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री से पता चल ही रहा होगा कि ट्रायंगल से बेस्ड एक्सरसाइज है ये. ट्रायंगल, तो मान लीजिए दिस इज ए ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल है. इसमें ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया. दिस इज अ राइट ट्रायंगल. ये एक राइट ट्रायंगल है. तो राइट ट्रायंगल में आप जानते ही होंगे कि नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, और ये वाली साइड आपकी एल्टीट्यूड बोली जाती है. वैसे कुछ लोग इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लेकिन मैं एल्टीट्यूड ही कहता हूँ तो एल्टीट्यूड ही बोलूँगा. और ये सबसे ज़्यादा बड़ी साइड जो इसकी होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस. तो यहाँ पर हम एल्टीट्यूड के लिए ए का इस्तेमाल कर लेंगे. एल्टीट्यूड मतलब ए. तो एल्टीट्यूड के लिए कैपिटल ए यूज़ कर लीजिए, और बेस के लिए हम लोग कैपिटल बी का यूज़ कर लेंगे, और हाइपोटेनियस के लिए हम एच का यूज़ कर लेंगे. तो टोटल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के पहले हमें 6 फार्मूलाज याद करने होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला फार्मूला होता है साइन थीटा. तो साइन थीटा इक्वल होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस. एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस. तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस को हम लोग ए अपॉन एच लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एल्टीट्यूड के लिए कैपिटल ए, बेस के लिए कैपिटल बी, और हाइपोटेनियस के लिए एच का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं. तो साइन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ए अपॉन एच उसके लिए लिख देंगे. फिर नंबर 2 कॉस थीटा. तो कोस थीटा इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस. क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए हम लिखेंगे बी अपॉन एच. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बी अपॉन एच. साइन थीटा के लिए एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए अपॉन एच. कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो बी अपॉन एच लिख देंगे. तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है आपका टेन थीटा. तो टेन थीटा होता है क्या? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस. एल्टीट्यूड अपॉन बेस. तो एल्टीट्यूड के लिए हम कैपिटल ए और बेस के लिए कैपिटल बी का यूज़ करेंगे. तो टेन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस मतलब ए अपॉन एच.
कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी अपॉन एच, साइन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए अपॉन एच। तो साइन थीटा ए अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा ए अपॉन बी। फिर इसके बाद आपका फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है जस्ट टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं हम बेस अपॉन एल्टीट्यूड। क्या लिखते हैं? बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड के लिए हम जस्ट बी अपॉन ए का ही यूज़ यहाँ पर करेंगे। फिफ्थ होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का रिवर्स होता है, तो इसलिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस इसको लिखा जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मतलब ये हो गया आपके पास h अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिफ्थ और इसके बाद होता है सिक्स पार्ट में हमें करना है। सिक्स पार्ट में हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। सिक्स होता है आपका सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी लिख दूंगा मैं, COSEC कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड। तो इसीलिए हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड है ये, तो इसलिए हम लिखेंगे h अपॉन ए। क्या लिखेंगे? h अपॉन ए। तो बेटा सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर थीटा इसके जस्ट सामने होगा। कुछ स्पेशल कंडीशंस बताऊंगा, पहले ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो समझते हैं। तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल को हम ABC कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कि ये ABC ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। तो दिस इज अ राइट ट्रायंगल ABC। तो AC यहाँ पर आपके पास हो गया बेस, और AB हो गया एल्टीट्यूड, और इसी तरीके से BC हो गया हाइपोटेनियस। BC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो एल्टीट्यूड के लिए मैंने कैपिटल A का यूज़ किया, उसी तरह बेस के लिए मैंने कैपिटल B का यूज़ किया, हाइपोटेनियस के लिए मैंने कैपिटल H का यूज़ यहाँ पर कर दिया। तो टोटल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब A अपॉन एच, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब B अपॉन एच, टेन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस मतलब A अपॉन बी, कोट थीटा बेस अपॉन एल्टीट्यूड मतलब B अपॉन ए, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल्स टू H अपॉन बी। उसी तरह कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड इक्वल टू H अपॉन ए। तो इस तरीके से ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें याद करने पड़ते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो विच आर फॉर लर्निंग, जो कि आपके याद करने के लिए होते हैं। तो पहले ये लर्न करना पड़ता है। फिर ये जब मैं जहाँ तक मानता हूँ समझ में आ गया होगा, तो इसको अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लेगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा। तो देखो बच्चों, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मैंने बताए। तो साइन थीटा था एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब इसको मैंने लिखा A अपॉन एच। उसी तरह कोस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसको लिए मैंने लिखा B अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या था? एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो मतलब A अपॉन बी। इसी तरह फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो था कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। फोर्थ था सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा कोस का रिवर्स होता है, तो इसलिए H अपॉन बी लिख देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 6 सेक के बाद कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा के लिए लिखेंगे क्योंकि कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको और कुछ फार्मूलाज और पता होने चाहिए कि जो टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। बिल्कुल इसी तरह टेन के बाद होता है आपके पास कोट थीटा। कोट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड होता है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा को लिखते हैं 1/कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा का सेक थीटा रिवर्स होता है। इसी तरह ये होता है कोसक थीटा। कोसक थीटा होता है आपका 1/साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, कोसक थीटा 1/साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और इसके बाद 3 फॉर्मूलाज और आपको याद करने पड़ते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आपका हो सकता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर चला गया, उधर चला गया, ट्रांसफ़र कर दें हम, तो क्या होगा कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह अगर हम कोस स्क्वायर थीटा करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसी एक ही फॉर्मूले से हमारे 2 फॉर्मूले और आ जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक फॉर्मूला लास्ट होता है आपका, थर्ड फॉर्मूला जो होता है, जो अभी इस चैप्टर में कभी यूज़ होगा नहीं, अभी वो नेक्स्ट में होगा, पर फिर भी समझ लीजिए। तो थर्ड फॉर्मूला होता है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इक्वल हो जाएगा कोसक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसक स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, कोट थीटा बी अपॉन ए, सेक थीटा एच अपॉन ए, कोसक थीटा एच अपॉन सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसक थीटा एच अपॉन ए, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, कोसक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको लर्न करने में होते हैं। फिर इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और, अगर ये एक ट्रायंगल है, जो कि ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पर जस्ट 90 डिग्री के सामने एंगल थीटा है, तो मतलब बी यहाँ पर थीटा है, तो बी यहाँ पर थीटा है। तो एंगल ए इक्वल टू यहाँ पर हुआ 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हुआ थीटा। ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये थीटा है, तो इसी वजह से इसको अब हम कहेंगे बेस। तो ये आपका हो जाएगा बेस, और यहाँ पर ए सी आपका होगा एल्टीट्यूड, और बी सी होगा आपका हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। तो अब ये होती है कंडीशन 1, ये होती है केस 1, तो ये मतलब केस 1 लिख लेंगे इसको। फिर आपके पास होता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि यहाँ पर हम साइन बी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोस बी कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड टैन बी कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये सब चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको साइन बी ना कैलकुलेट करके साइन सी इसमें कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, साइन सी, यहाँ पर साइन बी की बजाय साइन सी दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त ये होगा जब साइन बी की बजाय हमें साइन सी कैलकुलेट करना होगा। तो जब हमें साइन सी कैलकुलेट करना होगा तो उस वक्त इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए बी सी में, तो ये वाली जो साइड सी होगी ये एंगल आपका थीटा कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब अब साइन सी जब आपका थीटा हो गया तो अब ए सी आपका बेस होगा, अब ए सी क्या होगा, बेस, और ये हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड, और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर जब साइन सी थीटा होगा तो ये 90 डिग्री के सामने यहाँ पर थीटा आ गया ना, तो ये वाली साइड अब आपकी बेस होगी और ए बी आपका एल्टीट्यूड होगा और ये वाला हाइपोटेनियस होगा। तो अब आप यहाँ से साइन सी कैलकुलेट कर पाएंगे, कोस सी कैलकुलेट कर पाएंगे और टेन सी, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो सी के टर्म में आप कैलकुलेट यहाँ से अब कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको बेस मानेंगे, इसको एल्टीट्यूड मानेंगे, इसको हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे। तो इसमें पहले मैं कुछ NCERT के क्वेश्चंस लूँगा और फिर उसके बाद हम लोग RS अग्रवाल पर आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5 से 273 पेज RS अग्रवाल से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ थीटा। तो थीटा के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें कैलकुलेट यहाँ पर करने हैं। तो जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो सभी फॉर्मूलाज आप अच्छे से लर्न करें। फिर इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपकी टेबल होती है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक और 360 डिग्री तक आपको सभी वैल्यू कैलकुलेट करना मैं जल्द सिखाऊंगा इसी चैनल पर। तो कृपया चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बेटा एक्सरसाइज 5 है, पेज नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 273 RS अग्रवाल, पेज नंबर 273, पेज नंबर 273, एक्सरसाइज नंबर 5, बुक है मेरे पास RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की बुक का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है और पेज नंबर मैंने यूज़ किया है 273। एक्सरसाइज है ये 5, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 पर पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, √3/2। तो कैलकुलेट मेरे को करना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो
ऑफ थीटा। तो थीटा के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है। तो ट्रायंगल पहले बना लीजिए। तो यहाँ पर 90 रखेंगे, जस्ट सामने इसके थीटा कर देंगे, तो ये बेस हो जाएगा। तो ABC इसको कंसिडर कर लीजिए। तो जैसा कि साइन थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मतलब A/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू A/H। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर √3 हो गई और एल्टीट्यूड की वैल्यू √3 हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड के लिए हम √3 और हाइपोटेनियस के लिए 2 का यूज़ कर देंगे। तो ये एल्टीट्यूड AC इक्वल टू √3, बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोटेनियस BC इक्वल हो गया आपका 2, जबकि एंगल B यहाँ पर आपका थीटा है। एंगल B इक्वल टू थीटा, एंगल B यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। तो कैलकुलेट, क्योंकि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैलकुलेट करने हैं तो हमें BC की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें BC की ज़रूरत पड़ेगी तो BC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, BC कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है BC² इक्वल टू AB² प्लस AC², मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। तो मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है, AB। तो √3 की, और हमें BC की वैल्यू का पता है, BC की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो AB को AB का स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे और प्लस फिर हो गया AC। तो AC के लिए √3 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ये हुआ, अब इसके बाद हो गया बेटा AB² इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो मतलब ये 3 हो जाएगा जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो AB², थोड़ा सा मैं इसे सोल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ पर आ गया 4 और इक्वल टू AB² और प्लस हो गया आपका 3। तो 3 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो AB² इक्वल टू 4 - 3। तो जो पोर्शन आपका छूट गया था वो मैं ऊपर लिख दूंगा। तो 2 का स्क्वायर जो हुआ था वो 2 का स्क्वायर हो गया था बेटा 4 और 4 इक्वल था हमारे पास AB के स्क्वायर के, और बचा जो था यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो था, ठीक। तो √3 का स्क्वायर बच गया था। तो AB का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया और √3 का ये वाला 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया और √3 इधर चला गया। तो √3 का स्क्वायर, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3 ही होगा। √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 होता है। तो ये बचा हुआ 3 मैंने इधर करा, तो 4 - 3। थोड़ा और क्लियर से लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ तो ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पर देखो, ये हुआ 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और ये AB² प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 4 इक्वल टू AB² प्लस √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। तो 3 अब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 4 - 3 इक्वल टू AB² या 1 इक्वल टू AB² या AB इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1। तो अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैलकुलेट करूँगा फास्ट। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब A/H।
तो एल्टीट्यूड कितना है √3, हाइपोटेनियस हो गया 2, तो वैल्यू कर देंगे हम √3/2, ये तो गिवन ही थी। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब B/H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है, तो 1/2 कर देंगे। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो मतलब A/B होता है, तो एल्टीट्यूड √3 बेस 1, √3/1, या सिर्फ √3 ही लिख देंगे। उसके बाद टेन थीटा के बाद होगा कोट थीटा, तो इसमें सोचने समझने वाली कोई बात है नहीं, √3/1 था तो 1/√3 लिख देंगे, क्योंकि कोट जो होता है वो टेन का रिवर्स इनवर्स होता है, तो इसीलिए मैंने कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 लिख दिया, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू √3/1 आई थी, तो कोट थीटा की वैल्यू उसकी रिवर्स हो जाएगी 1/√3। इसके बाद साइन हमने कैलकुलेट कर लिया, कोस कैलकुलेट कर लिया, टेन कैलकुलेट कर लिया, कोट कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करेंगे हम सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका होता है कोस का रिवर्स, तो मतलब H/B होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना आया 2 और 1 कितना आया बेस, तो 2/1 करेंगे, 2/1, तो आंसर विल बी 2। उसी तरह कोसेक थीटा होता है, क्योंकि कोसेक थीटा साइन का रिवर्स होता है, तो H/A होगा, तो इसे H/A कर देंगे। तो हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड, तो 2/√3, तो ये आएगा आपका 2/√3 कोसेक थीटा। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कोस थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फॉर थीटा। तो थीटा के लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी, तो फटाफट से नोट करें। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर वही है 273। इफ कोस थीटा इक्वल टू 7/25, इफ कोस थीटा इक्वल टू 7/25, 7/25, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या है 7/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, फाइंड द value of all trigonometrical ratios of थीटा। तो थीटा के हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कैलकुलेट करने हैं, किसके लिए कोस थीटा जब 7/25 होता है। तो आपको पता ही है कि कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब कोस थीटा इक्वल टू B/H होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ये 90, तो 90 के जस्ट सामने थीटा करेंगे, तो जब 90 के सामने थीटा आ जाएगा तो ये वाली साइड इसकी बेस होगी, अगर थीटा इधर आ गया तो ये वाली साइड बेस होगी। वो आएगा एनसीईआरटी में, ऐसा क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होंगी बातें। तो इसे ABC कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो बेस के लिए 7 और हाइपोटेनियस के लिए 25, तो बेस कितना हुआ 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, कि हमें पता तो है ही है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो क्योंकि एल्टीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट A² इक्वल टू H² माइनस B² लिख रहा हूँ। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से हम बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं।
तो ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 625 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 49। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 49, 625 से 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच गया? तो यहाँ पर 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 15 6 और ये बचे आपके 2 था ना, 11 हो गया। $576 एक बार और टैली कर लेंगे। तो ये हुआ आपके पास 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो 6 बच गए, और ये था 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा और ये 5 हो गया। तो 576 तो a इक्वल टू रूट 576 आ गया। तो 576 कितने का रूट होता है? कितने का होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कितने का होता है 576 रूट। कम ऑन फास्ट, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं, जल्दी फटाफट, बिल्कुल फटाफट से। ट्वेंटी 24 का, शायद 24 का होता है। तो चले 24 की 24 से मल्टीप्लाई करके पहले देख लेंगे। 24 की 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और एक 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 एंड 5। तो ये आपका हो गया 24 का रूट। तो ये हुआ बेटा 24 का रूट, तो ये आया 24। तो ये आ गया है a की वैल्यू 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू थी कैलकुलेट करनी थी हमें एल्टीट्यूड की। अभी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने हैं, तो कोस निकला हुआ ही था, तो साइन को कैलकुलेट कर दूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपके पास एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। तो a अपॉन h करेंगे तो 24 अपॉन 25 लिख देंगे, 24 अपॉन 25, क्योंकि कोस हमारे पास था। अब tan कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो 24 अपॉन 7। कोट थीटा जस्ट इसका रिवर्स, तो 7 अपॉन 24। सेक थीटा आपका होगा कोस का रिवर्स, तो कोस को लिखेंगे आप, जो कोस का रिवर्स होता है, कोस की वैल्यू थी 7 अपॉन 25, तो वही सेक की रिवर्स वैल्यू होगी, तो 25 अपॉन 7 हो जाएगी। जस्ट लाइक दैट कोसक थीटा। कोसक थीटा में क्या होगा कि ये साइन का रिवर्स होता है, तो 24 अपॉन 25 साइन की वैल्यू थी, तो कोसक की वैल्यू 25 अपॉन 24 हो जाएगी। ठीक, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको 3 और 4 होमवर्क में दूंगा, तो आप इसे होमवर्क को करने के बाद उसे कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट में लिखेंगे
और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे क्वेश्चन दोबारा से भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं जब दोबारा वीडियो शूट करूँगा या ऑनलाइन लाइव आऊँगा आपके सामने तो उसका जवाब मैं तब आपको दे दूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में कहा है टेन थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें कहा है टेन थीटा इक्वल टू 15/8, टेन थीटा इक्वल टू 15/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ थीटा। तो थीटा के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें कैलकुलेट करने हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं इसके अंदर सिर्फ आपको सभी वैल्यू कैलकुलेट करके दे दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 90, जैसा कि आपको बता दिया था। तो टेन थीटा आपके पास क्या होता है, तो टेन थीटा तो भाई बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है, सॉरी एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस ए अपॉन बी होता है, गलत से लिखा गया था वो, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है 15 और बेस की वैल्यू कितनी है 8। तो क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने हैं तो इसलिए हमें BC की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो बस वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। BC इक्वल्स टू रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 5 टू 25, 225, 8 64। तो ये हुआ आपके पास 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो 289 आपके पास कितने का होता है, ये बताओ जल्दी, कितने का होता है ये? मेरे ख्याल से 16 का होता है, 17 का। तो 17 की मल्टीप्लाई एक बार 17 से करके देख लेंगे। हाँ, तो ये 17 का होता है, 17 का रूट है ये। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 17। तो जो बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 के बाद क्वेश्चन नंबर है अब आपका 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम RS अग्रवाल। 3rd क्वेश्चन कर दिया मैंने, 3rd के बाद 4th आप कर लीजिए। फिर भी मैं 4th में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि अगले भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आप कैलकुलेट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कोट थीटा इक्वल टू 2। तो कोट थीटा इक्वल टू 2, तो क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में 1 को कंसीडर कर लेंगे। तो कोट थीटा इक्वल हम मानेंगे 2/1। तो अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले इसका ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद ये 90 डिग्री होता है, इसके जस्ट सामने आप थीटा रखिए। तो कोट थीटा होता है आपका, कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन एल्टीट्यूड। कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, एल्टीट्यूड की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हो गया ABC। तो BC कैलकुलेट करना पड़ेगा और BC डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो BC इक्वल टू कितना होगा आपका, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो मतलब √5। तो ये कितना आया, √5। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैलकुलेट करने हैं, तो मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लिख दूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/√5। इसी तरह कोस थीटा
इक्वल टू बेस अपॉन एल्टीट्यूड 2 अपॉन रूट 5, जस्ट लाइक दैट टेन थीटा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस तो मतलब 1 अपॉन 2 सेक थीटा, सेक थीटा क्योंकि 1 अपॉन कोस होता है तो रूट 5 अपॉन 2 लिख देंगे। इसी तरह सेक के बाद क्या निकालना है, कोसक थीटा, तो कोसक थीटा होगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा मतलब रूट 5 अपॉन 1, तो रूट 5 अपॉन 1 तो मतलब उसे रूट 5 ही लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ मैं 5th। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 5th को, RS अग्रवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज नंबर 5, पेज नंबर 273। 5th में है कोसेक थीटा इक्वल्स टू रूट 10, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, तो कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10 कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, कैपिटल टी ही लिख देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ थीटा। तो थीटा के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने हैं। आप जानते ही हैं कि कोसक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना, तो कोसक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन होगा। तो कोसक थीटा के जैसे कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो, तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा जो होता है आपका वो क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, मैं तो भूल गया, अब मुझे याद नहीं है, जल्दी फटाफट कमेंट में दो जवाब बिल्कुल तेजी के साथ। तो देखियो साइन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन एच होता है, तो इसीलिए कोसक थीटा आपका क्या होगा, तो वो तो एच अपॉन ए होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेनियस अपॉन एल्टीट्यूड होगा। तो इसीलिए ट्रायंगल बना लेंगे फिर से, जैसे कि आपको सभी क्वेश्चंस में हमने ऐसा ही किया है। तो ये बन गया ट्रायंगल, ट्रायंगल में हो गया हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 10, कितनी हो गई, रूट 10, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लेंगे। एल्टीट्यूड की वैल्यू हो गई 1, तो ये 90 रखेंगे और इसके जस्ट सामने थीटा रखेंगे और ये ABC रख देंगे। तो चलो अब AC कैलकुलेट करते हैं। तो AC कितना हुआ, AC, तो AC क्या होगा, रूट, क्योंकि BC का स्क्वायर करना है तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही बचेगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो AC इक्वल टू आएगा 9, वैल्यू हो जाएगी 3, तो AC इक्वल टू आपका 3 आ गया और एल्टीट्यूड A हो गया और हाइपोटेनियस रूट 10 हो गया। तो अब आप अपने आप ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से मैं शुरू करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दूंगा एक बार, फिर वहीं से ही आपका अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th तक किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कोट थीटा इक्वल्स टू 15/8, कोट थीटा इक्वल्स टू 15/8, कोट थीटा इक्वल्स टू 15/8, इवैल्यूट तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है 2 + 2 साइन थीटा, 2 +
2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कोस थीटा 2 माइनस 2 कोस थीटा। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलो इसे भी कर ही देते हैं। कोट थीटा इक्वल्स टू 15/8। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कि आपको पता ही है कि जो मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आपको बताए थे कि उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। उसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला जो था वो क्या था, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब कोस इधर चला गया तो क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कोस स्क्वायर थीटा रख लेंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख लेंगे। एक बात हम और भी जानते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कि हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसीलिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। कि हम जानते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन थीटा, तो इसीलिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू दी है 15/8, तो वैल्यू रख देंगे 15/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लूँगा। 15 × 15 225, तो 225 अपॉन 64, 8 4 जा 64 आंसर। तो चलिए बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।